अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये मकाम सफ़ा है, मैं बाहर खड़ा हूँ। आज आपको एक ज़बरदस्त ज़ियारत करवाने वाला हूँ। ये ज़ियारत बिलखुसूस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से भी ताल्लुक़ रखती है। ये सफ़ा का गेट है। ये जो एरिया है आपको नज़र आ रहा है, ये बवाबतुन नबी अन-नबी गेट लिखा हुआ है। इस एरिए में एक अज़ीम शान घर हुआ करता था जिसको दार अरकम कहते हैं। अरकम बिन अबुल अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अज़ीम सहाबी रसूल हैं। जब इस्लाम पर बहुत कड़ा वक्त था, कुफ़ार इस्लाम को मिटाने के दर पे थे, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पे थे, उस वक्त सैयदना अरकम बिन अबुल अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर ने एक पनाहगाह का काम किया। यही वो मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सहाबा किराम अलिमुर्दवान को तालीम व तरबियत अता फ़रमाया करते थे। यही वो इस्लाम की पहली दरसगाह है जिसको दार अरकम कहा जाता है, जहाँ पर जय्यद सहाबा किराम अलिमुर्दवान ने इस्लाम कबूल किया। यहीं पे वो घर था, यही वो जगह थी जहाँ पर उमर बिन ख़त्ताब नंगी तलवार लेकर आए बानी इस्लाम को मिटाने के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा तो दिल की दुनिया बदल गई और वो उमर बिन ख़त्ताब से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, फ़ारूक़ आज़म हो गए। सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40वें मुसलमान थे जिन्होंने दार अरकम में इस्लाम कबूल किया। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, यहीं से इस्लाम फैला, यहीं से तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। ये अज़ीम जगह है। अब यहाँ पर उसके कोई आसार तो आपको नज़र नहीं आएंगे, बस फ़िज़ाओं में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मकान आलीशान हुआ करता था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़ख्मी होकर, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होकर यहाँ तशरीफ़ ले आया करते थे और दार अरकम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह बन गई। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु इस मकाम ख़ास की हमको बरकतें अता फ़रमाए। मैं इस मकाम पे खड़े होके जो इस्लाम की पहली दरसगाह है दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो बे औलाद उनको अच्छी साल नेक औलाद नसीब फरमा, जो बेटों के तलबगार उनको बेटे अता फ़रमा, जो बेटियों के तलबगार उनको बेटियां अता फ़रमा। कारोबारी परेशानियाँ, माली परेशानियाँ, जिस्मानी परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर फरमा, रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।